बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कोर्स कोड 9051 इंग्लिश लैंग्विस्टिक बीएस इंग्लिश का जो इंट्रोडक्शन टू लैंग्विस्टिक्स का आपका जो किताब है नसाब में शामिल है, उसके लेक्चर्स का आगाज़ किया और अभी तक हम इसके तकरीबन 7 यूनिट के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में। और डियर स्टूडेंट, आज हम इसका जो है ना 8वें यूनिट के लेक्चर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है जो ऑलरेडी मौजूद हैं, अपने दोस्तों को जिन्होंने बीएस इंग्लिश के बुक्स रखी हुई हैं और उनका सेमेस्टर ये तकरीबन सेकंड सेमेस्टर है या 9051 जिनके पास कोड है। इसके अलावा और भी जो है ना इंग्लिश के बीएस इंग्लिश के बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हुए हैं आपके इस चैनल पे, वो भी आप देख के उनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है। मेरी हौसला अफजाई के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम दें यहाँ पे और 2-3 मरतबा हर लेक्चर को लाजमी सुने ताकि अंडरस्टैंड कर सकें। फ्री ऑफ कास्ट है और बीएस इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, इसलिए आपके लिए ये फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन यूनिट 8 का ये आपका टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें। इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा एज यूजुअल, फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज के इंसान कब स्टार्ट करता है और किस तरह से उन तमाम चीज़ों को लेकर, तकरीबन हम इसको भी कोशिश करेंगे 2 पार्ट्स में तकसीम करके यहाँ पे अपलोड कर सकें। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। और इंट्रोडक्शन क्या है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज है मल्टी डायमेंशनल हो सकती है, जैसे एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए चाइल्डहुड, एज ए वुमेन, एज ए मैन जो है ना, एज ए वुमेन, एज ए एनी अदर जो है ना सोशल कंटेक्स्ट में आप फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज, एक जुबान आप जानते हैं दूसरी जुबान को आप जानते हैं, मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हो सकती हैं, कई किस्म के कनेक्ट कार्य होते हैं डिफरेंट एरियाज में, और आप इन तमाम चीज़ों को अप्लाइड लैंग्विस्टिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल लैंग्विस्टिक में यानी कि सोशल लसानियात में, और साइकोलॉजिकल की लसानियात में इन तमाम चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। इस व्यू में जो फैक्ट है सेकंड और फॉरेन लैंग्वेज का, जिसको हम लर्न करने के लिए थॉट के प्रोसेस से गुजरते हैं, कम्प्लेक्स प्रोसेस है यानी कि बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है और इन्फ्लुएंस कर रहा होता है आपके एटीट्यूड को, आपकी इंटेलिजेंसी को, जिससे आप लर्न करके इन तमाम डिफरेंट अफेक्टेशंस को वेरिएबल्स के साथ आप जो है ना मोटिवेशन लेते हैं, एटीट्यूशन देखते हैं, एंजाइटी भी होती है और विलिंगनेस भी आप शायर करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू इन तमाम मोबाइल में, जब आप फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज या एनी अदर लैंग्वेज आप लर्न कर सकते हैं। इस चैप्टर में फोकस किया गया है यूनिक आपका फिनोमेना है और इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बेसिक कंसेप्ट है जिसको हम मोर डिटेल के साथ और एक्सक्लूसिवली यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अपकमिंग सेमेस्टर्स में भी इन तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत होगी इंग्लिश लैंग्विस्टिक्स से जो बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपके यूनिट 8 में, जिसके ऑब्जेक्टिव है इसको आप पढ़ने के बाद, सीखने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज किस तरह आप हासिल करते हैं, उसकी एक्विजिशन कैसे और उसकी इंपॉर्टेंस, फील्ड ऑफ लैंग्विस्टिक क्या है, उसके बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा डिफरेंट व्यू पॉइंट्स सेकंड लैंग्वेज के बारे में आप जान सकेंगे। इसके अलावा मोस्ट जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल इश्यूज हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं लैंग्वेज के एक्वायर्ड करने में, सीखने के लिए या लर्न करने के, उसके बारे में आप जान सकेंगे। इसके अलावा रिकग्नाइज कर सकेंगे आप जनरल प्रिंसिपल्स है लैंग्वेज लर्निंग के लिए, लैंग्वेज हासिल करने के लिए। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट को तरतीब देने के यूनिवर्सिटी के। तो आज के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज किस तरह इंसान को हासिल होती है, जब वो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी मदर टंग कहलाती है जब आप पैदा होते हैं, सेकंड लैंग्वेज उसके साथ साथ आप सोसाइटी में जो ही आप ग्रो अप होते हैं तो उसको आप सीखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ लैंग्वेज आप तब हासिल करते हैं जब आप मजीद कॉग्निटिव यानी कि आप मटेरियल यानी कि बहुत ज़्यादा मवाद हासिल करके उन तमाम चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। सेकंड लैंग्वेज लर्न थ्रू कंसाइज लर्निंग, यानी कि आप सेकंड लैंग्वेज तब आप सीखते हैं जब आप बाखबर होना शुरू हो जाते हैं कि आप किस तरह सीख रहे हैं। इफ़ लर्नड आफ्टर द क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन, अगर आप एक नाजुक दौर से गुजर रहते हैं लर्निंग एक्विजिशन के कंटेक्स्ट में, तो मुख्तलिफ किस्म के कंट्रारी चीज़ें फर्स्ट लैंग्वेज को और अनकंसाइजली चीज़ें आप जो कि नेचुरल फितरी तौर पर चीज़ें होती हैं, आपको उनसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें सामना करना पड़ सकता है। सेकंड लैंग्वेज जो आप सीखते हैं
तो आप मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स यानी कि डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग देयर टारगेट लैंग्वेज, मुख्तलिफ किस्म की आपकी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं जब आप किसी भी लैंग्वेज को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं या सीखने की। So language acquisition is one of the most important characteristics of human being। ये बहुत अहम करदार है कि एक लैंग्वेज यानी कि ज़ुबान को हासिल करना, लैंग्वेज को हासिल करना, जिसको हम विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर स्पीशीज, जो दूसरी नस्लों से आप इसको इम्तियाजी यानी कि फितरी तौर पर फ़र्क उसमें पाया जाता है। ह्यूमन बीइंग्स लर्न टू स्पीक द लैंग्वेज एज ए इंसानियत, हम लैंग्वेज को सीखते हैं दैट दे फर्स्ट एनकाउंटर इन द सब सराउंडिंग, जब वो अचानक अपने इर्द गिर्द के माहौल का सामना करता है। दिस फिनोमेना इज क्लासिफाइड इन लैंग्वेज, और इसी मनाजर को दर्जाबंदी में तकसीम किया गया है ज़बान की हासिल करने के लिए। ह्यूमन बीइंग्स हैव ए टेंडेंसी एबिलिटी टू लर्न मल्टीपल लैंग्वेज, और इंसान के दरमियान यानी कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपके दरमियान एक काबिलियत है, एक रुझान है कि कई किस्म की जो ज़बानें हैं वो सीख सकता है विद ए कंसाइज एफर्ट, बड़ी बाखबर यानी कि कंसाइज एफर्ट के साथ। एंड इट इज कंट्राइट द फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन व्हिच इज डेवलप्ड बाय द बीइंग एक्सपोज्ड टू अनइंटेंशनली, और आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है यानी कि मादरी ज़बान जिसको भी आप बोलते हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, और जो एक्सपोज हो सकता है अनइंटेंशनली तौर पर आपको जो है ना इख्तिलाफ़ात का सामना करना पड़ सकता है। देयरफॉर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज डेवलप इज फेयरली सिमिलर एंड डिफरेंट एट द सेम टाइम, और इसी तरह आप दोनों जो ज़बानें पहली और दूसरी इस डेवलपमेंट के फेज़ में मुख्तलिफ किस्म की जो सेम किस्म की चीज़ें आपको मिल सकती हैं। वेल्बे ब्रोमन 1988 में इसके अवाइल में पॉइंट आउट करते हैं, ये एक स्कॉलर हैं जो उन्होंने गारंटीड इनके बारे में बताया था कि वो सेकंड लैंग्वेज सीखने में जिसको L1 का नाम दिया गया, और एबिटली अचीव परफेक्ट मास्टरी के वो आसानी के साथ इन तमाम चीज़ों को सीख सकता है। एंड L2 जो सेकंड लैंग्वेज है, लर्नर रेयरली और नेवर डू सो, कि वो आसानी के साथ इन तमाम चीज़ों को नायाब तरीके से नहीं सीखता। फर्स्ट लैंग्वेज लर्नर गारंटी सक्सेस इन द डोमेन ऑफ लैंग्वेज, पहली जो लैंग्वेज है उसमें गारंटी के साथ आपको कामयाबी मिल सकती है इस डोमेन में जब आप सीख रहे होते हैं। लेड चॉम्स्के इसके बारे में फरमाते हैं, एंड अदर टू पॉजिट इन इट प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन द फर्स्ट प्लेस, जब आप पहली दफ़ा किसी भी जगह पे आप लैंग्वेज का सामना करना पड़ता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली, इन एडिशन टू लैक ऑफ गारंटीड एक्सेस, और इसमें जो कामयाबी की काफ़ी जो कमी पाई जाती है जब आप सेकंड लैंग्वेज की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स आल्सो एक्सपीरियंस जनरल फेलियर, सेकंड लैंग्वेज में आम तौर पर जो है ना L1 में फेलियर तस्वर किया जाता है, जबकि लर्नर अचीव कंप्लीट सक्सेस इन लर्निंग लैंग्वेज, और उनको एक मुकम्मल तौर पे सक्सेस या कामयाबी मिल सकती है जब इन तमाम चीज़ों को वो हासिल कर सकते हैं। Caution 1985 indicated that older language learners learn more by having more comprehensive input as being able to their native language is their data resource, और इन तमाम चीज़ों को वो आबाई अपनी ज़ुबान के थ्रू काशीन के मुताबिक 19 के तो आपकी पुरानी ज़ुबान या नई ज़ुबान को साथ मिलाकर आप एक कम्प्रीहेंसिव इनपुट दे सकते हैं। वांग फेमिलर 1922 में इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस को सेकंड लैंग्वेज को लेने के बारे में बताते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत होती है, कि आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, आपको लैंग्वेज के यानी कि बोलने वाले के एक्सेस और सुनने वाले के आपके पेरेंट्स, फैमिली और कम्युनिटी के मेंबर्स को आप बोलना सीख सकते हैं। सेकंड है इंटरेक्शन, सपोर्ट एंड फीडबैक आप दे सकते हैं, ले सकते हैं। क्लोज इंटरेक्शन विद अदर लास्टिंग 3 और 4 ईयर्स, यानी कि आप इंटरेक्शन कर सकते हैं 3 और 4 के जो आपके साल मतलब शुरू के होते हैं उनके साथ। इसके अलावा कॉमेंस 1984 जो एक और स्कॉलर है उसके रिव्यू लिटरेचर में वो फरमाते हैं कि इसका मेगा जो लिंग्विस्टिक अवेयरनेस है यानी कि आगाही है, जो आपकी बिलिंगुअल इंडिविजुअल यानी कि दो किस्म के इंडिविजुअल तौर के दो ज़बानें वो दो ज़बानों के दरमियान जो मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस है उसके बारे में जानना जरूरी है। स्टेटेड दैट वो फरमाते हैं सब डबल एविडेंस, जिसमें खास किस्म के जो है ना एविडेंस मौजूद है, ग्रेटर मेटा लिंग्विस्टिक एडवांटेज अमंग चिल्ड्रन हु आर बिलिंगुअल, और ये उनके लिए फ़ायदा फवायद हो सकते हैं जो बच्चे
दो किस्म की लैंग्वेज के बारे में फेमिलायर होती हैं, यानी कि बिलिंगुअल दो किस्म की। टू एक्सटेंड विच कॉग्निटिव एडवांटेज में एग्जिस्ट हैज नॉट बीन एडिक्वेटली रिजॉल्व, और इसकी जो हद है इस किस्म के जो मटेरियल को जो दो किस्म की ज़बानों के दरमियान जो एक एडवांटेज ले सकता है उसके बारे में वो बता रहे हैं। हाउएवर इट इज़ जनरली एग्रीड दैट प्रोफिशिएंट चिल्ड्रन, ताहम वो आमतौर पर जो बच्चे इसके साथ प्रोफिशिएंट है उसके बारे में एग्री करते हैं, वो आर बैलेंस इक्वल कॉम्पिटेंसी इन बोथ लैंग्वेज, जो दोनों ज़बानों के दरमियान बैलेंस रख सकते हैं, यानी कि बिलिंगुअल जो होते हैं लैंग्विस्टिक में, जिनकी दो किस्म की ज़बानों पे जिनको अबूर होता है, वो इसके साथ एग्री कर रहे हैं कि वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा उनकी निस्बत से जो ओवर प्रेफरेंस मोनोलैंग्वेज, यानी कि जो सिर्फ एक ज़बान के फेमिलायर होते हैं। इसके अलावा 1977 में हंगेल हॉली ने इसके बारे में क्लियर तौर पे एविडेंस को बायोलॉजिकल तौर पे डिटरमाइन किया, और इसका पीरियड ऑफ जो पिवट या यानी कि सीखने का जो अमल है सेकंड लैंग्वेज के, उसके बारे में उन्होंने आसानी के तार बताया कि ये हैपन इजीली अकड़ हो सकते हैं व्हेन आप डिफिकल्टी प्रॉब्लम कर रहे हैं सेकंड लैंग्वेज को एक्यूजेट करने के लिए। हाउएवर इट एटलीस्ट देयर इज ए गुड एविडेंस, जो आपको एक अच्छा एविडेंस मिल सकता है ओल्डर लर्नर के लिए बेटर ड्यू टू देयर ग्रेटर कॉग्निटिव मैच्योरिटी, जब आप एक मैच्योरिटी की स्टेज में उसको आप अच्छे से हासिल कर सकते हैं और आप उसका स्पेसिफिक एज में जो है ना आप इसको हासिल करना चाहते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की एजेस हैं जिसको आप एडवांटेज उठा सकते हैं, जिसमें द एज ऑफ 8 and 12 आर द मोस्ट एडवांटेज सेकंड लैंग्वेज, जिसमें आप लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी साइड पे आप इसका जो फोनोलॉजिकल स्किल्स हैं वो डिक्लाइंस कर जाते हैं, यानी कि सीखने की जो उसमें जो रफ्तार होती है वो कम हो जाती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसाइड ए क्रिटिकल पीरियड, और ये बहुत मुश्किल है इस चीज़ को डिसाइड करना, फैसला करना जो इसके सीखने का जो क्रिटिकल पीरियड के दरमियान आता है डेवलपमेंट ऑफ ए सेकंड लैंग्वेज, यानी कि दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए। आफ्टर विच एन इंडिविजुअल कैन नॉट अटेन नेटिव स्पीकर लेवल, और इसके बाद एक जो इंडिविजुअल लेवल है वो जो है ना वो नेटिव स्पीकर जो सेकंड लैंग्वेज होती है 1990 हफ्ता के मुताबिक इसको एक्सप्लेन उन्होंने मुख्तलिफ वर्ड्स में किया है कि जो क्रिटिकल पीरियड है सेकंड लैंग्वेज को, इसको हम स्पेशली तौर पे एनालाइज करते हैं जब आप उसकी की कंजप्शन यानी कि मफरूजात आपके जहन में आ रहे होते हैं और आप सीखने के पीरियड में होते हैं और आपकी पहली लैंग्वेज भी होती है और सेकंड लैंग्वेज के दरमियान जो चीज़ें होती हैं वो आपको प्रॉब्लम का बायस भी बनती है, उसमें टर्न अराउंड भी करते हैं जिससे आप करेक्टली वे में सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। हफ्ता ने इन तमाम चीज़ों को क्लैरिफाई किया और इसके मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोसेस हैं इसको आउटकम की शक्ल में अडल्ट और चिल्ड्रन हैं और जो लर्निंग का प्रोसेस होता है उनके एज के पर्सपेक्टिव में उनकी प्रोफिशिएंसी लेवल क्योंकि हाई होता है बच्चों के लेवल में बड़ों की निस्बत से। इसकी बस होल पर्पस ऑफ द अबव डिस्कशन इज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ क्रिटिकल पीरियड, कि वो आसानी के साथ जो क्रिटिकल पीरियड है जिसमें लर्निंग का प्रोसेस होता है वो उसके बारे में आसानी से बचा सकते हैं, जिसमें वो सेकंड लैंग्वेज एक मैच्योरिटी स्टेज होती है उसमें प्रॉब्लम अकर हो सकती है जो आपकी नेटिव लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी का बायस यानी कि एल्टिव का बायस बनती है। नेक्स्ट वन है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट लैंग्वेज जब आपकी जो नेटिव लैंग्वेज भी कहलाती है मदर टंग भी कहलाती है जिसमें पर्सन ही शी जो है ना वो इसमें लर्न कर रहा होता है कुदरती तौर पर जब वो बर्थ टिल द एज ऑफ 5 साल की उम्र का होता है। एंड इन्फेंट लर्न्स जब आप मासूमियत में होते हैं और लैंग्वेज स्पोकन इन हर ही शी या वो सराउंडिंग एरिया में आप जब सुनते हैं कॉन्स्टेंटली इनपुट जब केयर गिवर्स जो आपके इर्द गिर्द सिबलिंग्स होते हैं आपके रिलेटिव बड़े होते हैं वो जब बोल रहे होते हैं तो उनसे आप लर्न करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इफ दे आर नॉट प्रोवाइडेड L1 इंटरेक्शन, अगर वो L1 यानी कि इब्तदाई लैंग्वेज का इंटरेक्शन नहीं कर रहा था दे वुड नॉट बी एबल टू डेवलप कम्प्लेक्स लैंग्वेज, और वो दूसरी लैंग्वेज जो है उसकी जो मुश्किल लैंग्वेज है उसके स्ट्रक्चर को वो अडॉप्ट नहीं कर सकता। बाद में आने वाले दिनों में उसका ब्रेन जो लेवल है वो सुस्त रवि का शिकार होता है और उसमें फैसिलिटी नहीं होती। जेनी इस केस यानी कि जेनी एक स्कॉलर है और उसने उसमें प्राइम जो इंपॉर्टेंस जो चीज़ें हैं इसके रिगार्ड उसे 1983 में इसके बारे में बता रहा है जो लर्निंग का प्रोसेस है इंग्लिश लैंग्वेज का सॉरी किसी भी लैंग्वेज का। शी वाज 13, वो 13 साल के थे एंड ब्रॉट टू द हॉस्पिटल इन और 13 साल की लॉस एंजल्स के एक हॉस्पिटल में लाए गए। शी हैड नो लैंग्वेज इंटरेक्शन विद हर फैमिली
यानी कि उसके पास कोई ऐसी ज़बान नहीं थी कि वो अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्शन कर सकते, इवन अपने वालिद के साथ, अपनी वालदा के साथ, कि वो मुख्तलिफ किस्म के शोर ना पैदा करे। एंड शी स्पेंट मोस्ट हर लाइफ इन स्मॉल रूम, और उनकी ज़्यादातर जो इम्प्रिजन एक कैदी के हैसियत से एक छोटे कमरे में गुजरी। हर मदर वाज नॉट परमिटेड टू स्पेंड मोर देन ए फ्यू मिनट्स विद हर, और उसकी जो वालदा थी वो ज़्यादा टाइम नहीं गुजारने देती थी दूसरे बच्चों के साथ। कंसिक्वेंटली शी वाज अनएबल टू यूज लैंग्वेज एट फर्स्ट, और वो बाद उसमें जो है ना वो इस काबिल नहीं था कि जो पहली लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सके। व्हेन ब्रॉट टू द हेल्थ फैसिलिटी, जब उनको हेल्थ फैसिलिटी में लाया गया, हाउ ओवर शी लर्न टू कम्युनिकेट सून, ताहम उसने जो है ना वो राब्ते के लिए बहुत ही जल्द सीखना शुरू किया। ऑल दो क्वाइट लिमिटेड, अगरचे ये कुछ चीज़ें बिल्कुल लिमिटेड थी इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी, जो कि सिंटैक्स और वोकैबुलरी की टर्मिनोलॉजी में देखा जाए। दिस नोशन, ये रवायत आल्सो निगेट्स द आइडिया, और ये एक आइडिया जनरेट करता है मदर टंग इज जनरली इनहेरिटेड रेदर ओकर्ड द इंटरेक्शन इन द नेटिव लैंग्वेज एनवायरनमेंट, कि वो किस तरह जो नेटिव किस्म की लैंग्वेज है उसके बारे में किस तरह एक दूसरे के जो है ना इंटरेक्ट करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी जो स्टेटेड है, जो बयान किया गया ऊपर, रिक्वायर इनपुट की जरूरत होती है टू डेवलप लैंग्वेज इन डिफरेंट स्टेजेस, मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस को डेवलप करने के लिए, यानी कि तरक्की करने के लिए। द यंगर चिल्ड्रन ऑब्जर्व देयर एल्डर्स, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लर्न लैंग्वेज जुबान सीखने के लिए थ्रू इमिटेटेड, और उनकी कॉपी करते हैं। नॉर्मली दे आर हेल्प्ड बाय देयर इमीडिएटली फैमिली मेंबर्स, और नॉर्मली जो है ना वो उनको मदद फराहम की जाती है कि वो जल्द ही अपनी फैमिली मेंबर्स की कॉपी करना शुरू करते हैं, पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, और सिबलिंग्स की, जो उनके दूरा वगैरह वगैरह रिश्तेदार बैठे होते हैं, और उनके जो केयर टेकर होते हैं, उनको जब जो बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी ज़ुबान जब सुनते हैं तो वो यूजुअली जो है ना वो छोटे लफ्ज़ से बड़े लफ्ज़ को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे काट टू, स्वेट टू, स्लीपिंग टाइम एक्सेट्रा वगैरह, छोटे छोटे अल्फाज से वो सीखना शुरू करते हैं आपके वो लैंग्वेज को। इसी स्पीच को अगर हम देखा जाए तो मुख्तलिफ किस्म के जो बच्चे हैं जो अपने वालदैन के साथ डायरेक्टली स्पीच करते हैं और मुख्तलिफ किस्म की एग्जैक्टेड एक्सप्रेशन का इजहार करते हैं, कभी वो रुक जाते हैं, कभी वो ऊंचा बोलते हैं, आई कंटेक्ट में एक दूसरे के साथ आंखों से आंखें मिला के बात करते हैं, खसूसन जब बेबीज क्वेश्चंस करते हैं, आंसर्स करते हैं, एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज को आउच करके बात करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया जाए, और वही सिंपल किस्म के सिलेबल्स कहलाते हैं, यानी कि अल्फाजों की तकसीम को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने को सिलेबल्स कहते हैं, और वो बोलना शुरू करते हैं, और वही चीज़ें आपको जो है ना वो लर्न करने में अनकंसाइजली तौर पर मदद फराहम करती है। मिसाल के तौर पर अडल्ट साइड एक बड़े ने कहा, बेबी हु ईट्स फ्रूट्स, जो बच्चा फल खाता है बिग फास्ट, तेजी के साथ, द बेबी लिसन्स एंड रिपीटेड, और वो उसको जो है ना वो रिपीटेडली सुन भी सकता है। बेबी ईट फ्रूट एंड ही गेट द फास्ट, बिग फास्ट, बेबी ने फ्रूट खाया और तेजी के साथ खाया। इट इज क्वाइट एविडेंट आफ्टर दिस डिस्कशन दैट ए चाइल्ड अंडरस्टैंड देयर एल्डर्स, और इसमें बिल्कुल ये एक ज़ाहिर होता है कि वो जो बच्चा है वो बड़ों की जो डिस्कशन है उसको समझ सकता है, एंड रिपीट द सेम थिंग, और वही चीज़ें इन देयर ऑनवर्ड्स अपने लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश कर रहा था। एवरी इन्फेंट, हर मासूम बच्चा एज 0 से 6 मंथ प्रोड्यूस नॉइसेस, जो कि शोर पैदा करता है, कूइंग एंड बेबलिंग, वो कराहता है, एंड इफ दे स्टॉप मेकिंग नॉइस, अगर वो शोर करना बंद कर दे आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के बाद, मेडिकल अटेंशन शुड बी सॉट। देयर आर द 3 स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, और मेडिकल लैंग्वेज उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं आखिर क्या वजूद है। उनकी मुख्तलिफ किस्म की स्टेजेस होती हैं, जिनको होलोप्रोस्टिक और वन वर्ड स्टेज भी कहलाता है, 2 वर्ड स्टेज भी कहलाता है, और टेलीग्राफिकल स्टेज भी कहलाती है। डियर स्टूडेंट, होलोफ्रोजिक यानी कि 1 वर्ड स्टेज वो होती है जब बच्चा बोलना शुरू करता है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजी उसकी जो पहले साल की स्टेज होती है, अकॉर्डिंग टू पैट्रिका कॉल 92 के मुताबिक जो इन्होंने डिफाइन किया है, जो कि मासूमियत की स्टेज स्टार्ट होती है, और वो वाबल्स यानी कि तलफ़ुज़ कहना शुरू करता है 6 मंथ से, और 8 मंथ तक जो उसका कंसोनेंट्स यानी कि हरूफ कहना शुरू कर देता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत अहम है कि तमाम चीज़ों को बच्चों के डिस्कशन शुरू किया जाता है कि वो 6 महीने की उम्र में वो किस तरह इन तमाम चीज़ों का इजहार करते हैं। 10 महीने में जब उसका ओल्ड बेबी थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो वो किस तरह क्रॉस पेंडिंग कर सकता है कॉन्सोनेंट्स के एंड वावल्स को, यानी कि जो उसके हरूफ होते हैं, तलफ़ुज़ हैं, और वो एलिमेंट स्ट्रक्चर कहलाता है। 12 महीने की उम्र में जब छोटा बेबी यानी कि पुराना थोड़ा सा हो जाता है, वो किस किस्म के वर्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। आ वर्ड यानी कि एक वर्ड होता है, 2 वर्ड होता है, आल्सो नोन एज, उसको होलोफ्रेसिक वर्ब या 1 वर्ड स्टेज का नाम दिया जाता है जब बच्चा यहाँ से बोलना शुरू कर देता है। सेकंड वन है 2 वर्ड स्टेज है, और 18 से 24 मंथ की जब बच्चे हो जाते
जाते हैं 10 से 20 वर्ड्स पर वीक वो सीखना शुरू कर देते हैं और वहाँ से उनका एसोसिएशन होती है रेलिवेंट प्रॉपर्टीज यानी कि उनके ऑब्जेक्टिव के साथ जो वो बोलना चाहते हैं, जो वो वर्ड कहना चाहते हैं और उनको द वर्ड कैट रेफर टू एन एनिमल और जिनके जो पेट एनिमल होते हैं, डॉग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, उनके साथ उनको रिलेट करके सिखाने की कोशिश की जाती है। उनके लेग्स वगैरह, 4 लेग्स वगैरह और उनकी टांगे वगैरह जो चीज़ें होती हैं। द चाइल्ड कुड आल्सो कंफ्यूज कैट्स विद डॉग्स एंड गोट्स, जिनके बकरियों और जो कुत्तों डॉग्स वगैरह की जो टांगे वगैरह होती हैं और उनके कंफ्यूज करती हैं, उनकी जो स्पेसिफिकेशंस की करती हैं। द WH वर्ड्स आर यूज्ड मोर इन देयर क्वेश्चंस देन बिफोर, और WH क्वेश्चंस हैं उनके सवालात में ज़्यादा उनको इस्तेमाल होता है। यू वांट टू आइसक्रीम, और आप आइसक्रीम चाहते हैं। वाई स्माइलिंग, वो क्यों स्माइल कर रहे हो। वाई मेकिंग नेगेटिव स्टेटमेंट्स, क्यों नेगेटिव जो है ना बयानात स्टेटमेंट दे रहे हो। दे स्टार्ट यूजिंग वर्ड्स लाइक कैन नॉट एंड आई डोंट एज वेल एज द नेगेटिव वर्ड्स सच एज नो एंड नॉट। इस किस्म की जो लैंग्वेज है 18 से 24 महीनों के दरमियान बोलना शुरू कर देते हैं और ये 2 वर्ड स्टेज कहलाती है। डियर स्टूडेंट, ये 2 वर्ड्स आपकी स्टेज कहलाती है। ये एक मॉडल यहाँ पे दिया गया है जो 1 वर्ड और 2 वर्ड स्टेज के कंटेक्स्ट में, इनको भी आप देख सकते हैं। ये कोखल 2004 के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये था आपके यूनिट 8 के लेक्चर का पार्ट 1 जिसको हमने डिस्कस किया। पार्ट 2 के में जिसमें टेलीग्राफिक स्पीच को डिस्कस किया जाएगा और उसको डिटेल के साथ बयान किया जाएगा और फिर हाजिर होंगे एक और लेक्चर के साथ। ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिन में तमाम के तमाम लेक्चर आपको ईमेल आईडी पे मिल सकते हैं और आप उससे मुस्तफीद हो सके। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। यूनिट 8 के लेक्चर के पार्ट 2 के साथ फिर हाजिर होंगे जिसमें टेलीग्राफ स्पीच को डिस्कस किया जाएगा। अल्लाह हाफिज।